नमस्कार, जीएनई न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के कृषि उत्पादन मंडी समितियों के आधिकारिक क्षेत्रों की पुराने स्वरूप में शक्तियां प्रदान करने के साथ वर्ष 2011 का कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी, कृषि उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल से संयुक्त रूप से मांग की। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत किसानों की आय दुगुनी करने के उद्देश्य की पूर्ति के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, व्यापारी में आम उपभोक्ताओं में समन्वय की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की मंडियों के समस्त अधिकारी क्षेत्र पुनः की भांति बहाल किए जाने की मांग को दोहराया। चाहता हूं कि जो मंडी अधिनियम 2011 है वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ काफ़ी एक्सरसाइज करने के बाद में उत्तराखंड के अंदर लागू किया गया था। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी से मेरा निवेदन है कि देखिए, जब से मंडी के अधिनियम में परिवर्तन किया है तब से मंडियों की जो हालत है वो बद से बदतर होती चली आ रही है। देखिए, बहुत से संभावनाएं उसमें थी। जो मंडी बोर्ड के माध्यम से जो है किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी कृषकों को, जिसमें कृषकों के जो बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति थी, और कोई अंग भंग अगर यदि उनका कोई कट जाता है अपना कृषक का कार्य करते हुए उसका मुआवजा था, और किसी प्रकार की कोई घटना अगर घट जाती है, दुर्घटना घट जाती है तो उसका भी बीमा की योजना थी। तो बहुत सारी योजनाएं मैं समझता हूँ मंडी के माध्यम से तमाम न्याय क्षेत्रों में जितने भी हमारे कृषक हैं उनको दी जा रही थी। और यहाँ तक के मैं समझता हूँ कि मंडी क्षेत्रों के जो सड़कों के विकास हैं और जो खेतों में नलकूप लगते थे वो भी मंडियों के माध्यम से दिए जाते थे। तो मंडियों का जो जब से ये अधिनियम में परिवर्तन किया है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आज की तारीख में आप अगर देखेंगे कि मंडी की जो आय है वो शून्य हो चली है, और शून्य होने के कारण जो है ना तो मंडियों में सेस का पैसा आ रहा है और ना किसी प्रकार का जो शुल्क है मंडियों का वो वसूला जा रहा है। और मैं समझता हूं कि भारी क्षेत्रों के अंदर जो मंडी से भारी क्षेत्र हैं वहां पर मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की कोई लगाम नहीं है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इस और ध्यान राज्य सरकार को आकर्षित करना चाहिए। जो मंडी अधिनियम 2011 है उसे पुनः लागू करना चाहिए, सख्तियों के साथ लागू करना चाहिए, ताकि जो सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी कैसे हो। किसानों की आय दुगनी जब ये होगी कि जब किसान मंडियों के अंदर आएगा और अपने क्षेत्रों के अंदर जो किसान की उपज है उस उपज को मंडी संरक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करेगा। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जब उत्पाद करेगा और मंडियों में आएगा तब जाकर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद होगा तब जाकर मैं समझता हूँ कि कृषकों की आय दुगनी होगी। तो मेरा आपके माध्यम से पुनः यही निवेदन है, सरकार इसकी और इस और ध्यान आकर्षित करे और तमाम जो मंडियों का जो गठन अब तक नहीं हुआ है उसका गठन भी करे, ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ताकि जो 2022 का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है वो आसानी से पूरा किया जा सके। जीएनई न्यूज के लिए हरिद्वार से सनी वर्मा की रिपोर्ट।